हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं अध्याय 9 का श्लोक संख्या 20। त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या अर्थात 3 वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोमपः सोम रसपान करने वाले, पूत पवित्र, पापः पापों का, यज्ञ यज्ञों के साथ, इष्ट्वा पूजा करके, स्वगतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, ते वे, पुण्यम पवित्र, आसाद्य प्राप्त करके, सुर इंद्र इंद्र के, लोकम लोक को, अश्नंती भोग करते हैं, दिव्यान दैवी दिवी स्वर्ग में, देव भोगान देवताओं के आनंद को। तो भावार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में कहा गया है कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि त्रैविद्या शब्द 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहलाता है। आपने नाम सुने होंगे ना, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी। तो त्रिवेदी कौन होते हैं? जिन्होंने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया हुआ होता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, इसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। राइट, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। आज का ये पावन अवसर जबकि हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, ये सत्संग जो आप लोग हमारे साथ में बैठकर, एक दूसरे के साथ में बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी भक्तों की उपस्थिति, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। आज का जो श्लोक हमारे सामने है, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा, अत्यंत गूढ़ श्लोक है। इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान स्वयं ये स्पष्ट करते हैं कि वेद पढ़ना, यज्ञ करना और स्वर्ग पाना, 3 बातें बताइए। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, स्वर्ग पाना, ये सब होते हुए भी भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? वेद भी पढ़ लिए, यज्ञ भी कर लिया, स्वर्ग भी पा लिया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं धर्म करता हूं, पूजा करता हूं, दान देता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं है? इस श्लोक में उसी प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो जो वेद हैं, यज्ञ है, स्वर्ग है और भक्ति है, इसका गूढ़ रहस्य यहां पर हम समझेंगे। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग या भगवान श्री कृष्ण? मतलब हमें कर्मकांड करना चाहिए या शुद्ध भक्ति करनी चाहिए? शुद्ध भक्ति करेंगे भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, कर्मकांड करेंगे तो स्वर्ग जैसे उच्च लोक मिलेंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि वेद पढ़ने वाले, यज्ञ करने वाले लोग भी क्यों परम लक्ष्य से चूक जाते हैं, उन्हें परम लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त होता।
इसलिए भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, भगवान क्या संकेत दे रहे हैं कि आपको किस तरह से हमें आप प्राप्त कर सकते हैं, हमें प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। तो इस श्लोक का सरल अनुवाद क्या है, क्या हमें समझना चाहिए इस श्लोक से। इस श्लोक का सरल अनुवाद ये है कि जो लोग तीनों वेदों को यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता हैं, उनका ज्ञान है, और जो सोम रस का पान करते हैं, जो यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं वे वास्तव में मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। कृष्ण की पूजा ये सब माध्यमों से अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। तो फिर क्या है, वे पापों से शुद्ध होकर, पापों से तो शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ करने से, उपासना करने से स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाती है उनकी। पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रलोक का नाम आया है ना यहाँ पर, सुरेंद्र। तो इंद्रलोक यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं और वहां देवताओं जैसे दिव्य भोगों का उपभोग भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। तो इस श्लोक में जो तात्विक विश्लेषण हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसमें हमें यह समझना है कि भगवान फिर कैसे मिल जाएंगे। देखिए, ऋग्वेद से क्या मिल रहा है, ऋग्वेद से देवताओं की स्तुति हो रही है, यजुर्वेद से यज्ञ का विधान हो रहा है, सामवेद से सोमरस प्राप्त हो रहा है और श्रवणम हो रहा है। तो जो ये तीनों प्रकार के कार्य कर रहे हैं वे लोग त्रिवेदी हैं। ऋग्वेद से क्या कर रहे हैं, देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं देवताओं के लिए। यजुर्वेद से क्या कर रहे हैं, यज्ञों का विधान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेद हैं अलग अलग प्रकार के विधान के लिए बनाए गए हैं। देवताओं की स्तुति करना है तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है तो यज्ञों का विधान है उसमें, और सामवेद में सोमरस और भगवान का गुणगान है। तो ऐसे ब्राह्मण जो इन तीनों कार्यों को कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं यहां पर, कि वे त्रिवेदी हैं। अभी त्रिवेदी तो हो गए, तीनों वेदों का ज्ञान हो गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। केवल वेद ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है यदि लक्ष्य कृष्ण ना हो। तो लक्ष्य कृष्ण होने चाहिए, वेद ज्ञान आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो मुख्य बिंदु यहां क्या है कि वेदों का उद्देश्य कर्म कांड में उलझना नहीं है, बल्कि भगवान को जानना है। तो कर्म कांड में अगर उलझ गए तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, और भगवान को जानने के लिए हमें कर्म कांड छोड़ना पड़ेगा। अभी यहां एक शब्द आया है सोमपाह। सोमपाह का अर्थ है कि जैसे शब्दार्थ में भी हमने देखा कि सोमरस का पान करना। सोमरस क्या है, आजकल कहते हैं, जैसे आजकल भौतिक जगत में कलयुग में, कि सोमरस का मतलब मदिरा पान करना है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अशुद्ध है। सोमरस एक पवित्र यज्ञीय पेय है, यज्ञ के पूजा के बाद उस रस को प्राप्त किया जाता है, वो सोमरस है। इसके पान करने से, सोमरस पान करने के बाद क्या होता है कि स्वर्गीय लोकों में जो हायर प्लेनेट्स हैं उनमें आप जाने के लिए योग्य हो जाते हो। लेकिन ये भौतिक पुण्य तक ही सीमित है, भक्ति नहीं मिलती है इससे। भौतिक पुण्य मिल जाते हैं, आप हायर प्लेनेट्स में चले जाते हो, वापस फिर से आ जाते हो। तो अभी भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है, अभी दूसरी स्टेज बता रहे हैं। कौन सी, यज्ञैरिष्ट्वा। पहले सोमपाह बताया, फिर यज्ञैरिष्ट्वा, यज्ञों द्वारा उपासना करना, यजुर्वेद। तो इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, उनके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ होते हैं। लाभ क्या होते हैं, मतलब यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, वर्षा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, पुत्र प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना, ये सब लक्ष्य होते हैं। इसके लिए यज्ञों द्वारा उपासना की जाती है। तो कृष्ण कहते हैं कि वे मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पूजते हैं, मुझे डायरेक्ट नहीं पूज रहे। जो मेरे अधीन है, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, उनकी पूजा कर रहे हैं यज्ञों के माध्यम से, मेरी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरी पूजा करने के लिए यज्ञों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भक्ति की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष रूप से पूज रहे हैं, ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवता भी उनकी शक्तियां हैं।
वे स्वयं देवता नहीं है भगवान, भगवान तो भगवान है, लेकिन ये जो देवता हैं इंद्र चंद्र वरुण वगैरह सूर्य वगैरह, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। और जो जिनसे शक्तियां आ रही हैं उनका आप पूजन कर नहीं रहे हो, कर रहे हो किसी और का। इसलिए भगवान कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे पूजते हैं। स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, मतलब स्वर्ग की कामना करते हैं। प्रार्थयन्ते मतलब प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की कामना की प्रार्थना करते, मेरी गति में स्वर्ग प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। ये क्या है? ये काम्य कर्म है, मतलब कामना की इच्छा से किए जाने वाला कर्म है। लक्ष्य क्या है इसमें? सुख मिले, अधिक से अधिक ऐश्वर्य मिले, भोग करने को मिले। लेकिन समस्या क्या है? एक समस्या है यहां पर, और वो समस्या क्या है कि ये जो स्वर्ग है ना जिसकी कामना कर रहे हैं, वो भी अनित्य है, टेम्परेरी है। भक्ति परमानेंट है, और भक्ति से जो प्राप्त होता है वो परमानेंट है। ठीक है, अभी आगे स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, फिर सुरेंद्र लोकम। सुरेंद्र लोक का मतलब हो गया इंद्रलोक की प्राप्ति। आपने पुण्य वाले बहुत सारे कार्य किए, कर्मकांड किया है, फलस्वरूप आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इंद्रलोक भी मिल गया, या स्वर्ग में भी आपको इंद्र के समान, इंद्रलोक के समान सुख मिलने लगा। लेकिन उसमें भी समस्या है। उसमें समस्या क्या है कि ज्यों ही आपके पुण्य समाप्त हुए, आपको धक्का मारकर बाहर फिर से पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। आप इंद्रलोक में भी टिक नहीं सकते हमेशा के लिए, है ना? तो यहां भी समस्या है सुरेंद्र लोकम में। फिर इसको थोड़ा सा और समझते हैं आधुनिक दुनिया के उदाहरणों से। जैसे आपने क्या किया, एक फिक्स डिपॉजिट किया। फिक्स डिपॉजिट करने जैसा जो आनंद आपको आ रहा है, फिक्स, पहले 10 लाख फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब उसका इंटरेस्ट बैठ के खाऊंगा, मतलब स्वर्ग जैसा आनंद मिल रहा है आपके लिए। एफडी में पैसा है, ब्याज आ रहा है, सुख मिल रहा है, और वो ब्याज आना जैसे ही बंद हुआ, मतलब मूलधन जैसे ही समाप्त हुआ, लाभ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर से आप वो सुख से वंचित हो गए। इसी तरह से स्वर्ग में जितने पुण्य हैं उनका जब आपने उपभोग कर लिया, स्वर्ग से आपको वापस ब्याज रहित दुनिया में, वहां ब्याज नहीं मिलेगा, आप फिर से आपको वापस आना पड़ता है भूलोक में। तो स्वर्ग क्या है? जैसे एफडी का ब्याज है, और भक्ति क्या है? स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति हमने नहीं कमाई, हम धीरे धीरे करके ब्याज खाते रहे, और फिर जब ब्याज खाने से भी पेट नहीं भरा तो हम कैपिटल में से भी, प्रिंसिपल में से भी निकालने लगे। अभी चलो 10 लाख के बजाय 9 लाख पर ब्याज देना शुरू कर दो, फिर 8 लाख पर ब्याज देना शुरू कर दो, फिर 7 लाख पर ब्याज देना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके वो जीरो हो गया। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं कि जैसे किसी के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, डिग्री तो बना ली उसने पढ़ के जैसे भी करके, लेकिन लक्ष्य कोई बना नहीं पाया अपना कि क्या करना है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन उनका लक्ष्य निश्चित नहीं है कि उन्हें क्या करना है। यदि कोई केवल डिग्रियां इकट्ठी करे पर जीवन का लक्ष्य न जाने, तो वो ऐसे ही भटकता रहेगा जैसे त्रिवेदी, जो तीनों वेदों का ज्ञान तो कर लेते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं जानते। कितनी बढ़िया बात है। हाईली एजुकेटेड बट डायरेक्शनलेस, नो डायरेक्शन। तो इस तरह से जो इंद्रलोक जैसा सुख है ना, दिव्य शरीर मिल जाता है आपके लिए, अत्यधिक इंद्रिय सुख भी मिलता है, लेकिन वो स्वर्ग जो है पृथ्वी से बेहतर है, लेकिन शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो टेम्परेरी है। स्वर्ग का अंत होना ही है एक दिन। जैसे एक श्लोक आता है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्यों का प्रभाव क्षीण होने लगता है, मर्त्य लोक में वापस भेज दिया जाता है। जैसे एटीएम का बैलेंस खत्म हुआ, वैसे ही पुण्य खत्म हो जाते हैं। फिर आप कितना भी कार्ड लगाओ, एक पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस हैज बिकम जीरो। फिर से आपको अर्निंग करनी पड़ेगी और बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा।
एक और उदाहरण बताते हैं। 5 स्टार होटल में विदेश में यात्रा करने जा रहे हैं, लग्जरी वेकेशन मनाने जा रहे हैं, सुखद है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। तो स्वर्ग का सुख जो है वो कॉस्मिक लग्जरी ट्रिप है। हम किसी और ग्रह में चले गए घूमने के लिए, लेकिन भक्ति से प्राप्त होने वाला जो स्थान है वो परमानेंट होम है। इसीलिए इस्कॉन में हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। अपने घर वापस जाओ, भगवान का घर ही तुम्हारा घर है। तो भक्ति का मार्ग जो है वो सुपीरियर है, उच्चतम मार्ग है। शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, पहले कैंटो में 2 अध्याय में, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। इसका क्या अर्थ है कि वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान की प्राप्ति हो। अभी बाकी सब चीजों में तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं रही। कितना भी वेदों का अध्ययन कर लिया, कितने भी यज्ञ कर लिए, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे। इसलिए भक्ति करना आवश्यक है। ये जो कर्मकांड है ना, कर्मकांड की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, इट हैज लिमिटेशंस। जैसे पुनर्जन्म हो जाएगा आपका ज्यादा से ज्यादा, मानव देह मिल जाएगी, लेकिन भक्ति का अभाव रहेगा। तो कर्म जो आप कर्म कर रहे हैं कर्मकांड में, वो कर्म शुद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते। भक्ति मुक्त कर सकती है आपको। तो शुद्ध भक्ति क्या है? निष्काम कर्म, निरंतर कर्म, कंटिन्यूटी में, और कृष्ण केंद्रित कर्म। फोकस रहने चाहिए कृष्ण, दूसरा और कोई नहीं। भक्ति में कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं भक्ति तो करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। कभी आशा मत करिए। जब आप क्या मिलेगा ये सोचकर आशा करते हैं तो वो कर्मकांड हो जाता है। आप हायर प्लेनेट्स में तो जा सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शुद्ध भक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति क्या है? मुझे क्या मिलेगा ये नहीं है भक्ति, मैं भगवान को क्या दे सकता हूं, ये भक्ति। तो भगवान को यदि आप कुछ दे सकते हैं, ये भाव यदि आपका है, तो वो भक्ति है, वरना भक्ति नहीं है। भक्ति में निष्काम कर्म होता है, निरंतरता होती है, प्रेम होता है। इसीलिए भक्त कहता है, हे प्रभु मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, रखो अपना स्वर्ग अपने पास, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो आपका लोक चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। कहते हैं, हे प्रभु मुझे न स्वर्ग चाहिए, ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्रियों का संसर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है मेरी। मुझे तो सिर्फ आपकी निष्काम भक्ति चाहिए। इसको यहां समझते हैं कि कर्मकांड जैसे कि यज्ञ वगैरह करना, इससे फल क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी है, अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। देवताओं की उपासना, उससे हम भोग कर सकते हैं, वो भी टेम्परेरी है, अस्थायी है, टेम्परेरी, हमें नहीं चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्ति, करेक्ट मार्ग, भगवत प्राप्ति उसका फल है और वो शाश्वत है। तो भगवान यहां पर यही कहते हैं कि हमें कामना क्या करनी चाहिए? स्वर्ग नहीं, भगवान श्री कृष्ण चाहिए। कर्म नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। भोग नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। यदि जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा तो साधन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और जीवन का लक्ष्य अगर शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ऊंचा नहीं है, नीचा है, तो जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो अंतिम संदेश या टेक अवे क्या होना चाहिए इस श्लोक का? तो वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। और स्वर्ग का सुख क्या है? वो लालच का मार्ग है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम का मार्ग है। तो यज्ञ करने से या दूसरे और ऐसे
फलयुक्त कर्म करने से, कर्मकांड करने से पुण्य तो मिलता है, उस पुण्य से हमें स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग से हम वापस बैक टू पृथ्वी आ जाते हैं। लेकिन भक्ति से क्या होता है? भगवान मिलते हैं और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.